हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज़ अ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये वो टाइट्रेशन है जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे बेस्ड होती है। और अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक प्रेसिपिटेशन नेचर की रिएक्शन पे बेस्ड होती है जिसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में, जिसकी रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट क्वांटिटीज होती है उसके लिए रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यानी कि रिएक्शन का नेचर प्रेसिपिटेशन वाला तो है ही, साथ साथ वो दोनों फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं। और जो एंड पॉइंट है वो इंडिकेटर की मदद से शो किया जा रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हमें क्लियर करता है कि कब हमारा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा। तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्ट है कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो होते हैं, जो हमारा पुअरली सोल्यूबल कंपाउंड है जो कि एक सॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में हमारा, इनके जो कंसंट्रेशन होते हैं, इनके कैटायनिक और एनायनिक पार्ट्स के, पुअरली सोल्यूबल कंपाउंड के, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे नोटिस किया जाता है। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो कैटायनिक एनायनिक पार्ट्स की जो सोल्युबिलिटी है वो भी वेरी करती है। सपोज टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिर हम उसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ केएसपी, लाइक अगर कंपाउंड का प्रेसिपिटेट होगा, जब इसके कैटायनिक और एनायनिक पार्ट की जो कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट केएसपी की जो सेट वैल्यू है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो उसको क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो गया है। अगर वो बराबर रहता है तो अबाउट टू स्टार्ट होता है, और कम होता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट AgCl का हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। KSP ऑफ AgCl देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। Ag प्लस Cl नेगेटिव जो है इसके आयनिक पार्ट्स हैं AgCl के। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का क्या पर्पस है? इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस substances or analytes like halides, chlorides, bromides, iodides, thiacyanates। ये इनके एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब एनालाइट की फॉर्म में वर्क करते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एंड पॉइंट। इसके जो मेथड्स हैं एंड पॉइंट पाने के वो है मोहर्स मेथड, वल्हार्ड मेथड, फजान मेथड। मोहर मेथड जो होता है, इट इज अ मेथड टू लोकेट एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मोहर मेथड से हम एंड पॉइंट को पता लगाते हैं एक अलग तरीके से। ये न्यूट्रल मीडियम में परफॉर्म किया जाता है। इसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही होती है बट मीडियम न्यूट्रल रहता है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का हम इसके अंदर अगर एस्टिमेशन करना चाहते हैं या NaCl का एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट की NaCl से टाइट्रेशन होती है, उसमें पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज होता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन भी वही है। इट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ईदर NaCl इन हैलाइड्स, और इट कैन बी इवन यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट once the NaCl is standardized। तो पोटेशियम क्रोमेट ही एज इंडिकेटर यूज होगा। एंड पॉइंट पे ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे। अब प्रोसीजर में हम सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं ब्यूरेट में, फ्लास्क में हम NaCl ले रहे हैं और इंडिकेटर ले रहे हैं जैसा रिएक्शन में दिखाया है। फिर AgCl की फॉर्मेशन हो रही है और NaNO3 बन रहा है। सिल्वर AgCl के ही प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। एंड पॉइंट पे सिल्वर आयन जो एक्सेस में गिरता है वो क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्रोमेट बना रहा है। अब अंत में क्या होता है, जब NaCl सारा फिनिश हो जाता है AgNO3 से रिएक्ट करके, जो एक्सेस Ag+ गिर रहा है वो क्रोमेट से रिएक्ट कर रहा है और Ag2CrO4 के ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा है जो कि एंड पॉइंट को डिक्लेयर कर देते हैं। मोहर्स मेथड के 3 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसिडिक मीडियम से प्रोटॉन आते हैं और वो प्रोटॉन क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्रोमेट बना देते हैं जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसको ब्लॉक कर देते हैं।
इस तरीके से क्रोमेट एनायन हमारा एंड पॉइंट पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। सेकंड पॉइंट, हम इसको NaOH की प्रेजेंस में भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है। हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, वो हाइड्रोक्सिल आयन हमारा सिल्वर के साथ रिएक्ट करके पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड को ही प्रेसिपिटेट कर देगा, तो इस वजह से हमें यहाँ भी डिफिकल्टी आएगी। थर्ड पॉइंट, आयोडाइड्स का एस्टिमेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ कुछ एड्सॉर्प्शन डिफिकल्टीज ऑब्जर्व की गई हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं मोहर्स मेथड के। वोलार्ड मेथड, वोलार्ड मेथड क्या है? ये एक और मेथड है जिससे हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो करवाते ही हैं और साथ साथ एंड पॉइंट को अलग तरीके से पता लगाते हैं। ये एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है और इससे भी हम हैलाइड्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बैक टाइट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। थायोसाइनेट्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं, उससे हम डायरेक्ट टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं हम, उसमें भी हम डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं सिल्वर 1 की फॉर्म में, सॉरी, जब हम थायोसाइनेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम रिएक्शन में दिखाते हैं, हमने सिल्वर नाइट्रेट को अपना फ्लास्क में लिया है और हमने KSCN को हमने ब्यूरेट में लिया है, यानी पोटेशियम थायोसाइनेट को। पोटेशियम थायोसाइनेट की जगह हम अमोनियम थायोसाइनेट भी ले सकते हैं और सिल्वर थायोसाइनेट की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे आ गया हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट KSCN से रिएक्ट कर रहा है, KSCN का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और AgSCN बन रहा है। इसमें जो एंड पॉइंट इस्तेमाल करते हैं हम फेरिक एलम इस्तेमाल कर रहे हैं और एंड पॉइंट पे हमारा एक्सेस ऑफ जो थायोसाइनेट गिरता है, जब सिल्वर नाइट्रेट सारा कंज्यूम हो जाता है तो वो हमारा फेरिक एलम के साथ मिलके एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि एंड पॉइंट डिक्लेयर कर देता है। तो ये वोलार्ड मेथड का डायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब एक दूसरा मेथड है जिसमें हम बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट वोलार्ड मेथड, और इससे हम हैलाइड का ही एस्टिमेशन करते हैं, जैसे कि NaCl एज एनालाइट ले रहे हैं तो NaCl को हम फ्लास्क में ले रहे हैं, उसके बाद हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना शुरू करते हैं जो कि हम एक्सेस में ऐड कर देते हैं। जितना NaCl से रिएक्ट करने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा एक टेंटेटिव अंदाजे से ऐड कर देते हैं। फिर हम एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट जो बचा है हमारा फ्लास्क में, इसको बैक टाइट्रेट करते हैं हम पोटेशियम थायोसाइनेट के सॉल्यूशन के साथ जो कि ब्यूरेट में फिल किया, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया, यहाँ पर दिखाया। सिल्वर नाइट्रेट KSCN से रिएक्ट कर रहे हैं, AgSCN और KNO3 बन रहा है। अब ये वाला पार्ट चलने लगता है। तो और यहाँ पर हम फेरिक एलम यूज कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, जो कि एंड पॉइंट पे वही रेड कलर दिखाएगा। तो ये वोलार्ड टाइट्रेशन का बैक टाइट्रेशन मेथड था, इससे हम NaCl का एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फजान्स मेथड। फजान्स मेथड में इंडिकेटर यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक डाइज यूज करते हैं जो कि एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर कहलाती हैं। इससे भी हम हैलाइड्स का एस्टिमेशन ही करते हैं। अब क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो है, इसमें हम जो इंडिकेटर ले रहे हैं, हम पहले ब्यूरेट के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, फ्लास्क के अंदर हम NaCl ले रहे हैं, साथ में हम अपना एक डाई यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, जो कि एंड पॉइंट पे हमारा एक सेकेंडरी लेयर की फॉर्मेशन करती है और कलर कॉम्प्लेक्स बना देती है हमारा। तो इसमें हमने ये दिखाया कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हमने देखिए ये AgCl लिया है, जब हम शुरुआत में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से, तो वो NaCl जो कि फ्लास्क में रखा है उससे ऐड होना शुरू हो जाती है, तो AgCl की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो AgCl का फॉर्मेशन होता है इसमें, तो इसके चारों तरफ सिल्वर आयन की लेयर जो यहाँ दिखाई गई है, शुरुआत में क्या आ रहा है हमारा AgCl जो बना है उसके चारों तरफ Ag प्लस की बजाय Cl नेगेटिव की लेयर आती है, क्योंकि शुरुआत में Cl ज़्यादा है। जब धीरे धीरे सारा Cl कंज्यूम हो जाता है तो एंड पॉइंट पे क्या होता है, AgCl के चारों तरफ Ag प्लस की लेयर बनने लगती है। Ag प्लस की जो लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ हमारा या तो नेगेटिव चार्ज आयन आएगा,
तो लेकिन अब NO3 की बजाय हमारा अगर कोई हम ऐसा आयन यूज़ कर लें, जैसे कि फ्लोरोसेंट आयन यूज़ कर लें, फ्लोरोसेंट आयन उससे आएगा जो कि NO3 की जगह खुद आके लग जाएगा और ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले वो डाई फ्री स्टेट में होती है और जब ये कॉम्प्लेक्स बना देती है तो उसका कलर बदल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डिफरेंट कलर का होता है और ये एंड पॉइंट डिक्लेयर कर देता है हमारा। तो इसमें हमने क्या किया गया है, सेंटर में AgCl दिखाया है, इसके चारों तरफ Ag प्लस की लेयर दिखाई, ये एंड पॉइंट पे हो रहा है, और उसके चारों तरफ इसका अपोजिट चार्ज जो कि सेकेंडरी लेयर है। अगर हम NO3 की जगह हम फ्लोरोसेंट आयन यूज करते हैं तो वो इसकी जगह आके अलग कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि डिफरेंट कलर का होता है। तो फिर हमारा एंड पॉइंट वहां से डिक्लेयर होता है। बेसिकली ये एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पे सारा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि AgCl पे हमारे यहाँ सिल्वर आयन एड्सॉर्ब हुआ है, फिर हमारे अपोजिट चार्ज के आयन एड्सॉर्ब हुए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर फिनोमेना। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के आधार पे फजान्स मेथड वर्क कर रहा है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि एंड पॉइंट को लोकेट कर रहा है, न्यूट्रल मीडियम ही है यहाँ पर, और हमारा एस्टिमेशन ऑफ हाइड्स ही है, NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स इसके जरिए हमारा ये सारा प्रेसिपिटेशन ट्रांजिशन का चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।